Hello guys, I Utkarsh Srivastava welcome you on your own class. Now we are going to see the language policy, the second topic of major ways in which federalism happened. The first topic was we read in our last video was linguistic states. So लेट्स स्टार्ट अबाउट लैंग्वेज पॉलिसीज़। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब हो गया भाषा की जो योजना है, यानी हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो पहले तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। फिर एक लैंग्वेज पॉलिसी लाने की बात कही गई। लैंग्वेज पॉलिसी यानी एक जो हमारे देश में भाषाएं हैं उनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है आपकी बुक में। सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन, यानी ये क्या था, भारतीय फेडरेशन का दूसरा टेस्ट था। पहला टेस्ट आपने देखा था वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। दूसरे टेस्ट के रूप में आपको दिखाया गया क्या, दूसरे टेस्ट में आई लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी पर दूसरा टेस्ट किया गया। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी लैंग्वेज हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे आपने सुना होगा हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, टाइगर है। इसी तरीके से नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल बर्ड पीकॉक है, यानी कि मोर है। और इसी तरीके से जो नेशनल एम्ब्लम है, नेशनल एम्ब्लम क्या होता है, वो जो अशोक स्तंभ है उसका जो ऊपर का सिरा है वो होता है। इस तरीके से आपने देखा जो नेशनल चीज़ें होती हैं उसमें किसी भी भाषा को यानी कोई भी नेशनल लैंग्वेज शामिल नहीं की गई। मतलब हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक ये काम नहीं चल पाया क्योंकि एक दूसरी भाषा भी यहाँ पर जुड़ी आगे, अभी आप आगे जानेंगे उसके बारे में। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस, यानी कि हिंदी जो थी वो मदर टंग थी सिर्फ 40% ऑफ इंडियंस की। 100% इंडियंस में से 40% लोग हिंदी बोलते थे, हालांकि ये ज़्यादा संख्या थी, लेकिन देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस, यानी बहुत सारे लोग जो अन्य भाषाओं को बोलने वाले थे हमारे देश में, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया यानी प्रोटेस्ट किए कि हिंदी को ही क्यों जो है नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए या ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दर्जा दिया जाए। तो बिसाइड्स हिंदी अब बताया गया, यानी कि मतलब ये विरोध वगैरह हुए हिंदी को थोड़ा सा रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हिंदी के अलावा यानी बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज। बिल्कुल सही, यानी कि हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं हैं। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस, यानी टोटल 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुसूचियां होती हैं, आपने शायद इसके बारे में सुन रखा हो, कुल मिला के 22 अनुसूचियाँ हैं, कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं आपके संविधान में। 12 स्केड्यूल्स हैं, उसमें से 8th स्केड्यूल, जो 8th स्केड्यूल है उसमें आपकी 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है। 8th स्केड्यूल में याद रखना है आपको, किस स्केड्यूल में है, 8th स्केड्यूल में रखा गया है किसे, 22 लैंग्वेजेस को। इसीलिए चूँकि ये स्केड्यूल्ड में पाई जाती हैं इसलिए इसे कहा जाता है, दूसरे नाम से बुलाया जाता है स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। अभी आप देखेंगे आगे इसमें आएगा। स्केड्यूल्ड लैंग्वेज की बात की जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्केड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। यानी हिंदी के साथ 21 और लैंग्वेजेस हैं जो कि स्केड्यूल्ड लैंग्वेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कैंडिडेट, मतलब अगर कोई कैंडिडेट है जो कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है तो वो इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में अपने एग्ज़ाम को कंसीडर कर सकता है या दे सकता है। जैसे सीटेट का जो एग्ज़ाम है, आपने सुना होगा सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में, उसमें क्या होता है, कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं और उसमें आप किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं जो हमारी स्केड्यूल्ड लैंग्वेज हैं 22 उसमें से। स्टेट ऑल्सो हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी कि अभी तक सेंटर की बात हो रही थी, सेंटर में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया था। और स्टेट्स जो हैं उनकी भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो सकती हैं, जैसे कि यूपी हिंदी या उर्दू। जैसे यूपी में जो है हिंदी और उर्दू को रखा गया है, जैसे यूपी में हिंदी और उर्दू को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसको सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हमारे स्टेट में जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा या जो ऑफिशियल काम होगा वो सारा ही स्टेट की लैंग्वेज में किया जाएगा। जैसे हमारे यूपी में ज़्यादातर काम हिंदी में और उर्दू में होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ की जो
ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी और उर्दू है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सारा ही काम इसमें होगा। मोस्ट वर्क जो है, ज़्यादातर काम हो सकता है, लेकिन कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप इसी भाषा में मतलब ज़बरदस्ती करें, बिल्कुल सारे काम को इसी में करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अनलाइक श्रीलंका आवर लीडर्स कॉशियसली मैनेज्ड द लॉन्गेस्ट टेक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री एंड स्प्रेडिंग टू द यूज़ ऑफ हिंदी। यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई मेरे प्यारे साथियों, आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे श्रीलंका की कंडीशन थी पावर शेयरिंग में, वहाँ पर जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, आइए इधर देखते हैं। श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, सिन्हाला एक तरीके की लैंग्वेज थी श्रीलंका की, और उसको बोलने वाले लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। करीब 74% लोग जो थे वो सिन्हाला भाषा को बोलने वाले थे। इसलिए वहाँ जो दूसरी भाषा बोलने वाले कम लोग थे वो थे तमिल 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 स्पीकर्स थे। उनकी जो पॉपुलेशन थी वो ऑलमोस्ट 18% थी सिर्फ और सिर्फ। इसलिए जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को और अपने तरीक़ों को तमिल वालों पर क्या करना चाहते थे, इम्पोज करना चाहते थे या थोपना चाहते थे, जिसके कारण वहाँ पर इन सब के बाद एक सिविल वॉर की कंडीशन जनरेट हो गई। सिविल वॉर की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, जनरेट हो गई, और वहाँ पर बहुत ही सालों तक कोई भी विकास या डेवलपमेंट नहीं हो पाया, काफ़ी सालों तक, यानी करीब करीब 2009 तक की बताया गया है कि वहाँ पर कोई डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर चलता रहा। 2009 में इसका एंड हुआ। लेकिन हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थी, यानी कि जो नेता लोग थे या जो लीडर्स थे, नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने इस लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को, द लॉन्गेस्ट डाइवर्सिटी नहीं है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी यहाँ पर होगा, इसको क्या किया, एक पॉजिटिव वे में लिया और अच्छी ढंग से इसको मैनेज किया, कॉशियसली यानी सतर्कतापूर्वक इसको मैनेज किया, जिससे कि सभी लैंग्वेजेस को समान रूप से सम्मान मिले और किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। और साथ ही साथ हिंदी के यूज़ को भी स्प्रेड किया, यानी हिंदी लैंग्वेज के यूज़ को स्प्रेड यानी कि बढ़ावा देने का भी प्रयास किया, किस लैंग्वेज को, हिंदी को। तो इस तरीके से अभी आपको पता चला कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसके साथ साथ कई सारे स्टेट्स ने विरोध किया कि सिर्फ हिंदी को ही क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, उन पे काम किया गया, लेकिन हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बनाए रखा गया। उन भाषाओं को भी सम्मान देने के लिए क्या किया गया, उन सबको स्केड्यूल्ड में जोड़ दिया गया, हमारे स्केड्यूल्ड में, यानी कि 22 भाषाओं को डाल दिया गया। जितनी भी समस्याएं थीं लोगों की वो धीरे धीरे इससे हल हो गई। और हमारा जो संविधान है या जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी ही सतर्कतापूर्वक क्या किया, जो ये डाइवर्सिटी थी लैंग्वेज पर बेस्ड, इसको मैनेज किया और कोई भी लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति को आने की जो उम्मीद थी उसे कम कर दिया, पॉसिबिलिटी को कम कर दिया। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें बताया गया यूज़ ऑफ इंग्लिश वॉज टू स्टॉप इन 1965, मतलब इंग्लिश का जो यूज़ है वो 1965 के बाद बंद हो जाना चाहिए। यानी जब हमारा संविधान लागू कब हुआ, 1950 में। 1950 में हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी को, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं, जब हमारा संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था हमारे देश में। तो दैट वाज अवर रिपब्लिक डे, गणतंत्र बन गए थे हम लोग। तो उसी के बाद से कहा गया सिर्फ 1965 तक इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा, और उसके बाद इस लैंग्वेज को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, या मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा यूज़ से। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बताया गया कि बट मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यानी बहुत सारे जो हिंदी नहीं बोलने वाले स्टेट्स थे, राज्य थे, उन्होंने ये डिमांड की कि इंग्लिश का जो यूज़ है उसे कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि हम हिंदी तो यूज़ नहीं कर पाएंगे बड़े लेवल पे, तो हमें क्या मिले, एक अवसर मिले इंग्लिश को यूज़ करने का। तो इस बात में क्या हुआ, थोड़े से विवाद हो गए, यानी थोड़े लड़ाई झगड़े होने लगे, और तमिलनाडु में ये जो प्रोटेस्ट था ये काफ़ी वायलेंट हो गया। वायलेंट यानी कि हिंसक हो गया, हिंसक यानी कि मारपीट, दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें होने लगी। कहाँ पर, तमिलनाडु में। कौन सा मूवमेंट था, जब इंग्लिश लैंग्वेज को सर्वाइव कराने का या बचाने का जो मूवमेंट था। तो फिर हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इसके बाद क्या हुआ, जब देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत क्या हो गई, एग्री हो गई, किस पर, कि कंटिन्यू कर देंगे हम जो यूज़ है इंग्लिश का, साथ में किसके, हिंदी के, यानी इंग्लिश और हिंदी साथ साथ में इस्तेमाल की जा सकेंगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, यानी कि जो भी शासकीय कार्य हैं, ऑफिस के कार्य हैं, गवर्नमेंटल वर्क्स हैं, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को समान रूप से वरीयता दी जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रमोशन ऑफ हिंदी, लेकिन जो सरकार थी उसने क्या किया, प्रमोशन ऑफ हिंदी
यानी कि हिंदी का प्रमोशन करती रही, ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से बना दिया। कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, यानी मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल पॉलिसी रही उसमें हिंदी के प्रमोशन को मुख्य भूमिका के रूप में रखा गया। इसके बाद आया प्रमोशन वॉज नॉट इम्पोजिशनल। अब इसका पॉइंट का मतलब क्या हुआ, प्रमोशन का मतलब प्रचार प्रसार, क्या हो गया, प्रमोशन का मतलब प्रचार और प्रसार जो था वो इम्पोजिशनल नहीं था। इम्पोजिशनल का मतलब थोपने वाला, यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदी को अपनाना नहीं चाह रहा, वो हिंदी भाषा को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता, तो ऐसा नहीं था कि हिंदी को ज़बरदस्ती उस पर थोपा जाए कि तुम बोलोगे कैसे, नहीं बोलना पड़ेगा। श्रीलंका वाली कंडीशन नहीं थी, सिन्हाला को ज़बरदस्ती नहीं उन लोगों पे लागू किया गया था तमिल पर, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ प्रमोशन किया गया, इफ़ यू लाइक दिस लैंग्वेज देन यू कैन एक्सेप्ट, आइदर यू कैन लीव, बट गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी लैंग्वेज एंड कम्युनिटी को, मतलब सभी को समान दर्जा दीजिए। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्ड आवर लीडर्स टू यूनाइट आवर कंट्री एंड अवॉइड कंडीशंस हैपेंड इन श्रीलंका। मतलब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी माने ये जो लचीलापन था, क्या था, लचीलापन माने ज़्यादा अकड़ नहीं होती, ज़्यादा बिना अकड़ वाला जो व्यक्तित्व था। अब हमारे लीडर्स को क्या किया, इसने मदद की कि हमारे देश में एकता बनाए रखी जाए और साथ ही साथ श्रीलंका जैसी कंडीशंस ना आने पाएँ, श्रीलंका जैसी कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार वाली कंडीशन ना आने पाएँ, ताकि हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो भी ना रुक पाए। इस तरीके से हमने ये पार्ट देखा कि किस तरीके से जो लैंग्वेज पॉलिसी थी वो हमारे देश में लागू हुई, कौन कौन से विवाद हुए और किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, इफ़ यू लिव, डू यू लिव इन हरदोई, यानी कि क्या आप हरदोई में रहते हैं। अगर आप हरदोई में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी यानी क्लास की ऑफलाइन क्लास के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक बटन को दबाइए, अपने साथियों तक इसको शेयर करिए और क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास फिर से मिलेंगे आपको अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास।